हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ साड़ी से लेकर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और डेली लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए आज की बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स। तो जब भी हम लोग साड़ी लेके आते हैं, सिल्क में होती है या फिर हमारे नॉर्मल में होती है या फिर हम सिंथेटिक में, और कई बार कई महिलाओं पे साड़ी पहनना नहीं आता, सही से साड़ी को लगा नहीं सकती, प्लेट नहीं बनाना आता। जिसे आज फर्स्ट टाइम भी साड़ी पहननी नहीं आती है, वो भी आज इसे देखकर साड़ी को पहन सकती है। तो सबसे पहले वाली टिप्स है हमारी, जैसे हम साड़ी दुपट्टा लेके आते हैं और उनको हम घड़ी करके रखने की सोचते हैं, लेकिन वो हमसे सही से घड़ी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आप आपके घर में ही साड़ी को बहुत ही आराम से घड़ी कर कर रख सकते हैं, यानी कि तहा कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, चिमटा लेना है और इस तरीके से आपको उसको इक्वल साइज में लेकर लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो चिमटा लिया था उससे बहुत ही आसानी से साड़ी को बना लिया था। बस इसी तरीके से आपको जो साड़ी है उसको फोल्ड करना है और उसकी खड़ी कर लेना है। तो चलिए आज मैं आपको पूरे अच्छे से प्रोसेस से बताती हूँ। तो यहाँ हमने ली है सिल्क वाली साड़ी। सिल्क वाली साड़ी की अक्सर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फिसलती है, इतनी लंबी साड़ी होती है, इसे हम सही से तहा कर नहीं रख सकते हैं। तो इसे सही से तहा कर किस तरीके से रखें, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको लेना है चिमटा। चिमटा इस तरीके से लीजिएगा, इसमें अच्छे से फंसा लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको बस इस तरीके से पकड़कर इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए, आपकी जो साड़ी है वो बहुत अच्छे से तहा कर रख सकते हो आप। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया, बहुत ही आसान है। आप कैसी भी भारी साड़ी होगी, कितनी भी हैवी साड़ी होगी, कितने भी वर्क वाली हो या फिर नॉर्मल हो, आप अकेले ही इसकी बहुत अच्छे से तहा कर रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने जो मेरी साड़ी थी उसका बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे दोनों तरफ से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से तहा ली है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रख सकते हो। और अब इसके अंदर से जो चिमटा है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से चिमटा भी निकल जाएगा और इस तरीके से आप इसे तहा कर रख सकते हो। तो यहाँ पे आप हैवी या नॉर्मल जैसी भी साड़ी है उसे आप घड़ी करके बहुत अच्छे से रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको जो नॉर्मल सिंथेटिक जो बहुत ज़्यादा रिसपती है वो वाली साड़ी भी आपको घड़ी यानी कि तहा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी साड़ी को बहुत ही अच्छे से और बहुत आराम से तहा कर रख सकते हो, सिर्फ एक चिमटे की मदद से। तो इस तरीके से आपकी सारी जो घंटों तक आप लगे रहते हो उनको तहाने के लिए, उन्हें आप 5 से 10 सेकंड में तहा कर रख सकते हो। तो यहाँ पे अब आप चलिए दूसरी टिप देख लेते हैं। तो जब भी हम सेफ्टी पिन लगाते हैं, हम साड़ी वगैरह पहनते हैं, तो उसमें यहाँ के जो लास्ट का ये कॉर्नर है तो ये फंस जाता है। इसमें फंसने से हमारी साड़ी ख़राब होती है, या फिर हम जब भी ब्लाउज़ के ऊपर लगाते हैं तो ब्लाउज़ में भी फंस जाता है। तो हमारे जो ब्लाउज़ है वो भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा बैक यानी कि कंधे के ऊपर से हमारे ब्लाउज़ ख़राब होने लगते हैं। तो जब भी हम पिन लगाते हैं तो वो फंसते हैं और फंसने से हमारा ब्लाउज़ भी ख़राब होने लगता है और साड़ी भी। तो आज इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। तो जब भी आपको मतलब साड़ी में पिन लगानी है या पहननी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से लगानी चाहिए जिससे ये फंसे ना और साड़ी और ब्लाउज़ दोनों हमारे सेफ बचे रहे और इसे लगाने और खोलने में भी हमको आसानी बनी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लेना है जो वाइट मोती होते हैं, वाइट मोती ले लीजिए, या फिर आप इसकी जगह पे यहाँ पे हम बटन जो छोटे वाले बटन आते हैं बहुत महीन वाले वो भी ले सकते हो, या फिर आप कोई भी XYZ मोती ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वाइट मोती लिया है और उसको इस तरीके से लगा दिया है, और लगाने के बाद फिर इसे यहाँ पे एक और लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपकी दोनों तरफ से साड़ी फंसेगी नहीं और इधर उधर आपकी जो साड़ी का पल्लू है वो जाएगा नहीं, और ना ही आपकी साड़ी या ब्लाउज़ ख़राब होगा। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में आगे पीछे मोती लगाइए, जिससे आपकी साड़ी भी सेफ बची रहेगी और आपको देखने में भी ये बड़ा प्यारा लगने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी जब फर्स्ट टाइम जो भी लेडीज़ है, जो भी महिलाओं को फर्स्ट टाइम साड़ी बांधनी है और उन्हें प्लेट बनाना नहीं आता है,
तो उनके लिए बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ। मुझे तो आता है तो मैं तो बना लेती हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत ही आसान सी एक टिप है जिससे आप फर्स्ट टाइम में ही साड़ी की प्लेट बनाकर पहन सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि साड़ी में किस तरीके से हम फर्स्ट टाइम में ही प्लेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेनी है कंघी, और कंघी के अंदर कुछ इस तरीके से आपको ये दे देनी है साड़ी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी को कंघी के अंदर एक खाना छोड़ के दूसरे में दे दिया। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से एक दाती लिख के बीच में देकर फिर यहाँ पे आपको ये इस तरीके से पकड़ना है। फिर दूसरी साइड से आपको जितनी बड़ी या छोटी चौड़ी, मतलब चौड़ी या सकड़ी जितनी आपको प्लेट पाड़नी है उस हिसाब से आप रखते जाइए और पकड़ते जाइए, रखते जाइए, पकड़ते जाइए। आप इतनी आसानी से प्लेट बना लोगे, और एक साइज़ की बिल्कुल कोई छोटी बड़ी प्लेट नहीं होगी, सेम साइज़ की आपकी सारी प्लेट बन जाएंगी। क्योंकि आप कंघी काफ़ी चौड़ी होती है, उसके ऊपर रख के बनाओगे सेम प्लेट बनेगी, सेम डिजाइन आएगा, और आपकी जो प्लेट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बन जाएगी। तो जब भी आपको साड़ी पहननी है, आपको साड़ी पहनना नहीं आता है या फिर आपको प्लेट बनाना नहीं आता है साड़ी में, तो आप इस तरीके से साड़ी में प्लेट बना सकते हैं बहुत ही आसान से। और बहुत छोटी बड़ी जिस टाइप की आपको बनानी हो, और सबकी आपको मैं देखो एक दिखा देती हूँ कि सबकी जो साइज़ है वो सेम रहेगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी कोई भी नहीं होने वाली है। आपकी जो साड़ी है वो बहुत अच्छे से आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत ही आसान सी टिप्स है, बहुत ही आसान आपको साड़ी पहनना आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगाइए, और ये देखिए सारे जो साड़ी की लाइनिंग है वो सब एक ही साइज़ में आ रही है, सेम बराबर, कोई भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप साड़ी को पहन सकते हो घर पे ही, बिना कोई किसी की हेल्प के, और खुद से ही बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाकर पहन सकते हो साड़ी का। छोटी बड़ी जैसे प्लेट आपको बनानी हो, किसी दूसरे से आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप साड़ी घर पे ही बनाकर पहन सकते हो। मतलब घर पे तो सब पहनते ही है, लेकिन इस तरीके से आप प्लेट बनाकर पहन सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की और यूज़फुल आप लोगों के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगी, जिन्हें आप अपनाकर आपका समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं, और आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद की ही मदद से, खुद से ही आप घर पे साड़ी पहनना या साड़ी को फोल्ड करके रखना घर पे ही कर सकते हो। अक्सर हम इसी तरीके से शॉल या स्टॉल ओढ़ते हैं, और शादी या पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और बार बार फिसलती है, इसे हम संभाल भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको इसके 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप बहुत ही अच्छे से संभाल सकते हो। तो जब भी हम क्या करेंगे कि जब स्टॉल पहनते लगाते हैं तो उसको आप कुछ इस तरीके से लगाइए, दोनों साइड से बराबर पल्लू पकड़िएगा, और सेम बराबर जितना आपको लेंथ चाहिए उतनी आप बड़ी कम ज़्यादा साइज कर सकते हो। और उसके बाद में फिर आप एक डिजाइनिंग पिन लीजिएगा, जहाँ पर आप नई या पुरानी स्टॉल लेते हो, मतलब नई स्टॉल जैसे शादी या पार्टी वगैरह में जानी होती है, या आपके पास डिजाइनिंग स्टॉल है, तो उस पर कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग वाली सेफ्टी पिन लगा दीजिएगा। सेफ्टी पिन लगाने के बाद में इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस देके फिर दूसरी लगाइएगा। यहाँ पे आप 3 सेम डिजाइन की सेफ्टी पिन लीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगेंगी, बहुत ही प्यारी लगेगी, और एक प्यारा सा लुक इसका आ जाएगा, जिससे आप जब भी शादी या पार्टी वगैरह में जाओ, या फिर घर पे भी आप अगर डेली यूज में इस तरीके से ओढ़ना चाहो तो इसको इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉल लगाओगे तो बड़ी प्यारी लगेगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको 3 पिन एक साथ में लगानी है। मेरे पास में सेम नहीं थी तो मैंने आपको 2 ही लगा के दिखाई है, तो आप यहाँ पे 3 लगा सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे आप इसे ओढ़ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको ये वाली टिप्स अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे आप इसको घुमाकर कुछ इस तरीके से, जैसे सूट वगैरह पहनते हो तो उसके ऊपर भी एक प्यारा सा डिजाइन आ जाएगा, एक प्यारा सा लुक लगेगा। इस तरीके से यहाँ बाजू पे से आप नीचे तक इसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप बटन का भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह पे आप बटन भी लगा सकते हो, आपके पास डिजाइनिंग बटन हो तो उन्हें भी आप इस पर लगा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिप्स हैं आपको पसंद आई होगी। तो चलिए हम बता देते हैं आपको दूसरा तरीका, एक और तरीका है जिसे हम स्टॉल या शॉल जिन पे लगाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा वाला आइडिया। तो यहाँ पे आपको आपकी शॉल या स्टॉल जो भी आप ओढ़ते हो वो ले लेनी है, और इस तरीके से दोनों पल्लू सेम साइज में आपको पकड़ लेने हैं, और कुछ इस तरीके से इसे सही से लगाना है। फिर यहाँ पे आपको फीता लेना है, और उससे इसकी जो नाप है वो साइज है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनकी साइज ली है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच के समथिंग लिया, 12 से 13 के बीच में, और आपके अकॉर्डिंग आप
आप जितना आपको लेंथ सही लगे उस हिसाब से ले सकते हो। और उतना ही मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ में एक निशान बना लेना है। तो दोनों तरफ का मैंने सेम निशान बना लिया है ताकि हमें पहनने में भी इसे दिक्कत ना हो। फिर मैं यहाँ पे दूसरा एक और निशान लगा लूँगी इसी जगह पे से, और इतना ही मैंने फिर से दोबारा इसका 12 से 13 इंच का फिर साइज इसकी इतनी ली है, और फिर से यहाँ पे मैंने इस पर जो निशान है वो लगा लिया है। अब इसके बाद में हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इसके लिए चाहिए एक प्यारी सी लेस। तो आप यहाँ पे कोई भी लेस ले सकते हो जो आपके स्टॉल या उसके अकॉर्डिंग जैसे उसके ऊपर सूट करे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी इसके ऊपर लेस ले रही हूँ, ज़्यादा कोई हैवी लेस नहीं ली है। तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कट करके मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ये किस तरीके से लगानी है वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपने जो लाइन जो निशान बनाए हैं उनको कुछ इस तरीके से रखना है, और इनके अंदर की साइड दबाते हुए इस तरीके से हमें लेस को लगा देना है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से अगर आप चाहो तो हाथ से सिलाई कर देते हो, या फिर आप इस पर मशीन से भी सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस पर मशीन से सिलाई कर लेती हूँ। तो इस पर मैं मशीन से सिलाई करने के बाद में आपको इसका जो डिजाइन जो लुक आया वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पर मशीन से सिलाई कर ली है। आप इस पर चाहो तो प्यारे से सुंदर से डिजाइनिंग बटन भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे सिंपल भी रख सकते हो। अब इसे मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। मैं इसमें कोई बटन नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसे सिंपल ही डिजाइन रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसे पहनने के बाद में फिर किस तरीके का इसका लुक आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसे पहन रही हूँ, और उसके बाद में आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसे पहनकर, जैसे आपको शादी पार्टी में साड़ी के ऊपर पहनना हो, सूट के ऊपर पहनना हो, आप इस तरीके से इसे पहन सकते हो। तो ये देखिए परमानेंट अगर आप इसे बनाना चाहो तो ये परमानेंट बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस स्टॉल को या शॉल को आप ओढ़कर कहीं पे भी जा सकते हो। ये गिरने का डर नहीं है, बेफिक्र होके आप इसे पहन सकते हो। और जब अगर आपका मन हो इसको हटाने का तो इसको हटा भी सकते हो। और इसकी जो साइज़ है, लेंथ है, वो आपके हिसाब से आप इसे बना भी सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए पीछे से भी आप इसका लुक देख सकते हो। आपका पूरा शरीर है वो ढका हुआ है, आगे पीछे से दोनों तरफ से आपको ठंडी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा एक बढ़िया सा डिजाइन आ जाएगा इस पर। तो बस इसी तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसे अगर आप चाहो तो इसे बैक में भी कर सकते हो, जैसे साइड में, जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि साइड में इस तरीके से हमें कर लेना है। तो इसका बाजू पे भी बहुत अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। और अगर आपको ये नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा हैवी करना है, तो इस पर और डिजाइनिंग आप कुछ भी बटन या सेफ्टी पिन वगैरह लगा सकते हो, और इसे आप जीन्स या सूट पे पहन सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा आपको एक अच्छा सा लुक बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।